Hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture Adda 24/7. This is your mentor कृष्णा राजपूत. तो जितने भी भैया एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जितने भी, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. वो इन्फॉर्मेशन ये है कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र यानी कृषि पर्यवेक्षक 2025 जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस, बेसिकली शॉर्ट नोटिस जो है वो आउट हो चुका है. यानी कि इन्होंने एक मोटा मोटा हिसाब दे दिया है कि भाई इतनी वैकेंसीज़ के लिए हम जो है ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं. अब सवाल ये है कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, साथ ही साथ में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है. बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है, ठीक है. एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कितने क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, कितने नंबर का पेपर रहेगा. अगर हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हमें लगभग कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितने क्वेश्चंस हमें सही करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, कितनी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और साथ ही साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब कि कैसे हम इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे. तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. अगर आपका कोई छोटा मोटा सवाल है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो इस वीडियो को पूरा देखना है और हमसे लाइव सेशन में या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है कि सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आप हमें दे दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे. तो देखो, ये है वो शॉर्ट नोटिस जिसमें कहा गया है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान, ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो कृषि पर्यवेक्षक है इसकी टोटल जो वैकेंसीज हम रिलीज कर रहे हैं वो कितनी है, 1100 है. इसका नोटिफिकेशन जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया है कि 1100 वैकेंसीज हैं और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी है, 156 है. ठीक है, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 944 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है वो 156 वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर. इसके साथ साथ आयु सीमा दी गई है कि कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए. कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए. तो ये हमने देख लिया कि टोटल पोस्ट कितनी है. तो टोटल पोस्ट आपने देखी कि सर 1100 है और 1100 एक बड़ा नंबर है. अगर आप एक कृषि छात्र हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो 1100 वैकेंसीज जो है वो आपके लिए एक बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है. ठीक, अब कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम आपके पास 12th होनी चाहिए. किससे, एग्रीकल्चर से. किससे बेटा, एग्रीकल्चर से. अगर आपने एग्रीकल्चर से 12th की है तब आप अप्लाई कर सकते हो. अब मान लो आपने 12th एग्रीकल्चर से न करके आपने पीसीबी से कर ली थी या पीसीएम से, मैथ से या बायो से, बट आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है या आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रखी है. इन तीनों में से अगर आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट है, बीएससी एग्रीकल्चर का या बीएससी हॉर्टिकल्चर का, या भैया 12th एग्रीकल्चर से किया हुआ है, तब आप जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो. हाँ, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो. समझ में आ रही बात, क्लियर है बात सभी को. तो यहां पर हमने दो चीज देखी. यहां पर एक तो हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी और दूसरी चीज हमने यहां पर देखी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसके साथ साथ हमने एज लिमिट भी देख ली कि एज लिमिट क्या होती है, मतलब एज लिमिट कितनी एज के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो, अब सवाल एक आएगा आपसे कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं. तो देखो, जो आपका पेपर एक होने वाला है वो वैकल्पिक प्रकार का होगा, मतलब कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और जो आपका पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इट मींस जो नंबर रहने वाले हैं वो एक क्वेश्चन को नंबर दिए गए 3. कितने, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पेपर है वो 300 नंबर का रहने वाला है. कितने नंबर का रहने वाला है, 300 नंबर का रहने वाला है. इज दैट क्लियर. हाँ,
क्लियर, 300 नंबर का रहने वाला है पेपर। इसके साथ साथ जो है जो पेपर का टाइम रहेगा, पेपर आपको 2 घंटे में पूरा करना होगा। और ये मैं बता चुका हूं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग। ये इसमें ये कह सकते हो कि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस गलत करते हो तो माइनस मार्किंग 1/3 की है। 1/3 की है, जितने ज्यादा गलत होंगे उतने ही ज्यादा नीचे आओगे आप। इसका कहने का मतलब यह है कि मान लो आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मान लो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक सही हुआ और एक गलत हो गया। इट मींस आपको एक क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे कितने, 3, और जो आपने गलत किया है, ठीक है, उसके नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में इससे एक नंबर कट जाएगा आपका, यानी टोटल जो आपको नंबर मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, सीबीटी बेस्ड, इसमें ओएमआर बेस्ड ही होता है, तो देखते हैं, अभी देखते हैं, अगर कुछ बदलाव होगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, जनरल के लिए, जनरल जो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं, अभी पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब आएगा तो उसमें जो जनरल पोस्ट हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं के लिए जो भी जितनी भी दी जाएंगी उसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। समझ में आ गया सभी को? एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें हाँ एक चीज और समझ लो, ऑल इंडिया स्टूडेंट जो है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से, राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस ये याद रखना, आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो अपने 10th में या 12th में, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, वो सीबीटी बेस्ड होता है फिर, ठीक है, सीबीटी बेस्ड, ओके, डन, फिर ठीक है। देखो जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये सीबीटी बेस्ड होने वाला है कि ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो अभी ये सवाल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अभी हम एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस देखो, यहां पर एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक, उसमें आपका देखो हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी को हिंदी में लिखना अच्छा लगेगा, ठीक है, हिंदी पूछा जाएगा, ठीक। राजस्थान की जीके जीएस आएगी, राजस्थान की जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस, और यहां की करंट अफेयर भी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो तो इसी में आ जाएगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा, एग्रीकल्चर, कृषि रहेगी। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या रहेगा, एक तो एनिमल हस्बेंड्री जिसे पशुपालन कहते हैं, और एक रहेगा आपका सस्य विज्ञान, और इसके साथ साथ जो है वो एक और सब्जेक्ट रहेगा आपका उद्यान विज्ञान, जिसे हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। ये रहने वाला है, ठीक। आपका ये जो हिंदी और जीके जीएस है ये रहेगा आपका 40 नंबर का, 40 क्वेश्चंस, और ये आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, ये 60 क्वेश्चंस रहेंगे और ये रहेंगे 40। हम एक एक करके देखते हैं कि किसका कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चलिए तो हम सिलेबस की बात करते हैं। अब हम देखो, जो हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी आएगा, वो उसके क्वेश्चंस आएंगे कितने 15, कितने में से, ठीक है, कितने में से 100 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आएंगे, यानी कि हिंदी के जो पूर्णांक रहेगा वो 45 नंबर का रहेगा। यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 15 क्वेश्चन है, 15 3 या 45। देखो इसमें आप क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये बड़े ध्यान से सुनना है आपको पूरा, ठीक है। दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद दोनों पढ़ना है। इसके बाद दिया उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान। हिंदी बड़े डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से हिंदी पढ़नी है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। इसके बाद यह समस्त जैसे सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना है ना, रचना और विग्रह दोनों पढ़ना है। शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, ठीक है, आपको कुछ अशुद्ध शब्द दिए जाएंगे, गलत शब्द दिए जाएंगे, उन्हें सही शब्द में कन्वर्ट करना है। इसके बाद वाक्य शुद्धि में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी
अन्य व्याकरणिक शुद्धियों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली, इसके साथ साथ मुहावरे आपको पढ़ने हैं और लोकोक्ति भी पढ़नी है, मुहावरे और लोकोक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो यह सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है, ये सिलेबस आपको पूरा का पूरा पढ़ना है विद टॉपिक के साथ हमने इसमें बता दिया है। तो हिंदी आपकी रहने वाली है 15 हिंदी के क्वेश्चंस 15 रहने वाले हैं, 45 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। इसके बाद 75 नंबर का आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति पूछी जाएगी, जो कि 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा एक बार देख लेते हैं। राजस्थान की भौगोलिक रचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें। राजस्थान का इतिहास पढ़ना है जिसमें सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जी, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी, ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ना है हमें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण, ये दोनों पढ़ना है आपको। एंड विभिन्न राजस्थानी बोलियां भी पढ़नी है, कृषि पढ़नी है, पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली पढ़नी है। इसके साथ साथ दिया है कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, प्रमुख लोक पर्व त्योहार, मेले और पशु मेले, राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोकनाट्य, लोकवाद्य और कठपुतली कला, ठीक है, कठपुतली कला जो है राजस्थान में होती है, वहां से वो सभी पढ़ना है। इसके अलावा और भी दिया हुआ है, विभिन्न जातियां और जनजातियां दोनों पढ़नी है। इसके बाद स्त्री पुरुषों में वस्त्र और आभूषण पढ़ना है। इसके बाद दिया चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र और प्रस्तर शिल्प और कास्ट कला दिया है, मृद मांड मिट्टी कला दिया है, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे और गलीचे इत्यादि, ठीक है। इसके साथ साथ स्थापित दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां और तालाब, मंदिर, मस्जिद, इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ संस्कार और रीति रिवाज के बारे में पढ़ना, धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल जितने भी हैं वो सभी आपको पढ़ने, यानी कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए राजस्थान की, पूरी जानकारी। अब ये खुद से पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, तो आप किसी टीचर की मदद ले सकते हैं जिसको आप जानते हो, जो अच्छा पढ़ाता हो, जो आपको लगता हो, वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ जो है अब सस्य विज्ञान, देखो हमने अपने 40 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। 15 क्वेश्चंस आए थे हिंदी से, सामान्य हिंदी से आएंगे, और 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे राजस्थान की जीके जीएस से। अब हम देखते हैं सस्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सस्य विज्ञान के आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस। 60 नंबर का आपका अकेला यही रहने वाला है। देखो, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, राज्य में कृषि, उद्यानी एवं पशुधन का परिचय और महत्व, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन की मुख्य बाधाएं, राजस्थान की जलवायु, खंड, मृदा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद राजस्थान में मृदा का प्रकार, मृदा क्षरण, जल तथा मृदा संरक्षण के तरीके, पौधे के आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि कंप्लीट एग्रोनॉमी यहाँ पर दी हुई है। और साथ ही साथ में आपको खरपतवार विज्ञान भी पढ़ना है, सिंचाई और सिंचाई की विधियां क्या होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जल निकास क्या होता है, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में तैयार करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको सारे टॉपिक जो है एग्रोनॉमी के कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा देखो क्या क्या दिया हुआ है, मुख्य फसलें, फसलों के बारे में, मुख्य फसलों की जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, किसमें बीज उपचार, बीज दर, बुवाई का समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतर सस्यन, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो करते हैं, पौध संरक्षण, कटाई, मड़ाई, है ना, ये सभी पढ़ना है। किस किस का, दालों का, तिलहनी फसलें, रेशेदार चारे वाली फसलें, मसाले वाली फसलें और नगदी फसलें, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा बीज वाला पोर्शन भी दिया है, ये सीड टेक वाला भी पोर्शन दिया है, सीड टेक्नोलॉजी।
तो सीड टेक्नोलॉजी भी एग्रोनॉमी के अंतर्गत ही इसमें दी हुई है। उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रक, बीज प्रजनक, आधारी बीज, प्रमाणित बीज। और इसके अलावा देखो एक चीज इसमें और ऐड की गई है, क्या की गई है, शुष्क खेती, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसके साथ साथ मिश्रित फसल क्या होता है, यानी पूरा क्रॉपिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, फसल पद्धति पढ़नी है। तो ये आपका हो गया एग्रोनॉमी का सिलेबस। उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस सही लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि एग्रोनॉमी की A to Z जानकारी आपको छोटी से बड़ी होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हॉर्टिकल्चर फलें सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति या भविष्य, मतलब कि आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, पिछले दिनों में प्रोडक्शन क्या रहा ये भी, ठीक है। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रबंधन, यानी कि जो आपका प्रोपोगेशन वाला पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी फसलें हैं राजस्थान में, जैसी जलवायु है, मृदा है, उसके आधार पे फल में अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, इनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो पूरे सिलेबस का। इसके बाद निर्जलीकरण की तकनीक राजस्थान में, परंपरागत विधियाँ है ना, जैम जेली कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको, यानी पूरी हॉर्टिकल्चर आपको A to Z पढ़नी है, पूरी हॉर्टिकल्चर आपको A to Z पढ़नी है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मदद करेगा। 20 क्वेश्चन इसके भी आएंगे, यानी 60 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर आने वाला है। अब बात करते हैं बेटा पशुपालन, ठीक है। पशुपालन के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पूर्णांक इसका भी 60 नंबर का है, सिंपल सी बात है। अब इसमें पशुपालन का कृषि में महत्व, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन और निम्न पशुओं की नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान के सामान्य ज्ञान। गाय के बारे में पढ़ना है, भैंस के बारे में पढ़ना है, बकरी के बारे में और भेड़ के बारे में। यहाँ पर उस पर्टिकुलर उसका नाम दिया हुआ है कि भेड़ की कौन सी वैरायटी आपको पढ़नी है, ठीक है। ऊँट के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद औषधियों के प्रकार, जो पशु में औषधियाँ प्रयोग करते हैं, दवाएँ प्रयोग करते हैं, उनके प्रकार, इनके बारे में, जैसे फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसे कहते हैं, ठीक है। इन्हें उत्तेजन, कृमिनाशक दवा, ठीक है, मर्दन तेल, ये इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। और राजस्थान में जो पशु हैं वहाँ पर कौन कौन सी बीमारी प्रमुख रूप से लगती हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में जानना है। तो कहने का मतलब ये है, हमें इस पूरे वीडियो से मतलब अगर हम निचोड़ निकालें इस पूरे वीडियो का, तो मैंने क्या बताया है, 1100 वैकेंसीज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की हैं। तो जिन बच्चों की उम्र कितनी है, 21 वर्ष से 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपने अगर 12th एग्रीकल्चर से किया हुआ है, या BSc एग्रीकल्चर किया हुआ है, या BSc हॉर्टिकल्चर, तीनों में से अगर कोई एक है तब आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई है एग्जाम पैटर्न। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल जो पेपर होने वाला है वो 300 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे आपको पेपर के लिए दिए जाएंगे। अब उस पेपर में क्या क्या आने वाला है, तो हमने आपको बताया कि 15 नंबर का आपका सामान्य हिंदी आएगा, यानी 15 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के आएंगे 45 नंबर के, और 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे राजस्थान की जीके जीएस से, जो कि 75 नंबर का हो गया। बाकी 60 नंबर का आप एग्रीकल्चर आएगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस का एग्रीकल्चर आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके एग्रोनॉमी के रहेंगे, 20 हॉर्टिकल्चर के रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस आपके एनिमल हस्बेंड्री के रहेंगे। पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया है। हाँ, और हाँ, बैच बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लाइव बैच बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड बैच है, अगर आप उस रिकॉर्डेड बैच को परचेस करना चाहते हो तो उस रिकॉर्डेड बैच को परचेस कर सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक लाइव चैट में एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं यहाँ पर ओपन करके। तो गूगल फॉर्म, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, जरा सा भी सोच रहे हो कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर गूगल फॉर्म पे क्लिक करना। लाइव चैट में बेटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस होता है जो भी आपका हो, जैसे मान लो सोनू सिंह ये नंबर @gmail.com, हमने ये ईमेल डाला। इसके बाद यहाँ पर नेम अपना डालना है, आपका शुभ नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और हाँ, क्या आप
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगे, यस और नो पे क्लिक करना है, भरेंगे तो यस, नहीं भरेंगे तो नो। क्या आपको अड्डा 24/7 के बैच में एडमिशन लेना है, यस, तो अगर लेना है तो यस, नहीं लेना है तो नो। अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपका कोई सवाल है तो नीड काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तब आप यहां पर जो है अपना सवाल लिख देंगे कि हमारा ये सवाल है सर कि हमारी उम्र इतनी है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सवाल है तो यहां पर भर के यहां पर सबमिट जरूर कर देना। पूरा सबमिट कर दोगे, फॉर्म हमारे पास आ जाएगा और हमारी जो टीम होगी वो कांटेक्ट आपसे कर लेगी। ठीक है, आपको कम से कम 6 महीने दिए जाएंगे इसकी तैयारी के लिए, तो बहुत जल्दी पेपर नहीं होगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो इतना समय तो आपको तैयारी के लिए मिलेगा। तो सारे बच्चे जो है गूगल फॉर्म इसको भर देंगे। ठीक है, जो बच्चे रिकॉर्डेड इसको देखेंगे वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में से आप गूगल लिंक पे क्लिक, कमेंट में मिल जाएगी आपको गूगल लिंक पे आप क्लिक करेंगे, फट से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और फट से आप भर देंगे। बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, वो अड्डा 24/7 टाइप करें गूगल पे और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करें। करने के बाद इस तरह का पेज आपको दिखेगा, या सीधे सीधे आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ऑल कोर्सेस में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और यहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे। तो यहां पर आपको राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कैटेगरी दिखेगी, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये है कृषि पर्यवेक्षक का बैच, रिकॉर्डेड है बेटा। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड बैच में इंटरेस्ट है तो इस बैच पे हम क्लिक करेंगे, मोर ऑफर्स पे जाएंगे और यहां पर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज Y826A, Y826A। ये आपको यहां पर 1799 का दिख जाएगा। ठीक है, 1799 का दिख जाएगा। तो फटाफट से जो है आप लोग इनरोल कर लो, ये कोड है, कोड लगा सकते हो Y826A। ठीक है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म जरूर भर देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं पढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सिर्फ पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं करूंगा उतनी ही आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलके जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपनी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।